आप 1 लाख 2 लाख लगा के इंडिया में काम करते हैं, आपको घाटा हो जाता है। और विदेश में से अगर आप लाते हैं तो वहां भी हर पैकिंग में गत्ता इस्तेमाल होता है। हर घर में गत्ता कई मैट्रिक टन डेली चाहिए होता है गत्ता। और प्रॉफिट की बात करें तो सर कितना प्रॉफिट होगा इसमें? स्टार्टिंग तो हर एक चीज की शुरुआत छोटे से होती है। छोटे शुरू में छोटे शुरू करते हैं, फिर हर व्यक्ति बड़ा हो जाता है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। आज बात करेंगे ओसीसी, जी हाँ, गत्ते के ऊपर, गत्ते के स्क्रैप के ऊपर। कैसे आप 1 लाख 2 लाख से अपने इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं अशोक सर के बारे में। अशोक सर का जो एक्सपीरियंस है, 49 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आप 1 लाख 2 लाख लगा के इंडिया में काम करते हैं, आपको घाटा हो जाता है, फिर आप सोचते हैं तो इससे बढ़िया आप इंपोर्ट करो ना। आइटम क्या है? ओसीसी। तो अशोक सर को पूरा डिटेल पता है, तो हम सर से बात कर लेते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए बहुत अहम वीडियो आई है। आपको बताया था ये गत्ते की वैरायटी है, कैसे क्या होता है, बट उससे पहले सर से मालूम कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो ओसीसी का स्क्रैप बिजनेस है वो कितना अच्छा है और कैसे आप लोग काम कर सकते हैं। 1-2 लाख से काम चालू हो जाता है, ये भी मैंने सुना है सर। बिल्कुल, प्लीज सर इसके बारे में बताइए। और आपका एक्सपीरियंस क्या है बाहर की कंट्रियों में ओसीसी से रिलेटेड? ओसीसी क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं। ओसीसी जो है गत्ते को ही बोलते हैं। बिल्कुल, इसका एक लैटिन नेम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारा देश एक ग्रोइंग मुल्क है, जी जी जी, तो इसके लिए यहाँ मेटल की भी जरूरत है, यहाँ लकड़ी की भी जरूरत है, यहाँ कागज की भी जरूरत है। क्योंकि कागज होगा तभी हम उसके गत्ते बना सकेंगे। गत्ते के लिए कागज में चाहिए होता है, और पेड़ों से बनता है कागज। अच्छा। और भारत में देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम पेड़ काट लेंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम बाहर से पेड़ों पर डिपेंड करते हैं लकड़ी के लिए भी। ओके। और गत्ते के लिए बहुत आसान है क्योंकि ये रिसाइकल हो जाता है, पुराना गत्ता। तो गत्ता तो हर जगह निकलता है। दिल्ली में बात करें तो बहुत बड़ी, मेरठ में हो गई, आपके काशीपुर में हो गई, बहुत बड़ी मिले हैं, बहुत मिले हैं हिंदुस्तान में जगह जगह। बिल्कुल, पूरे इंडिया में है। तो हमें ये चीज यहाँ इकट्ठी करें तो आप छोटे लेवल से काम शुरू कर सकते हैं, 1-2 लाख से काम शुरू कर सकते हैं। और हर लेवल पे कोई बिल्कुल ही किसी के पास 10-20 हजार है तो वो लोगों से इकट्ठा कर सकते हैं, दुकानों से इकट्ठा कर सकते हैं। और थोड़ा ज्यादा है तो उन लोगों से वो ले, पूरी चेन है, उन लोगों से वो लेके आगे फैक्ट्री को दे सकते हैं। और विदेश में से अगर आप लाते हैं तो वहां भी हर पैकिंग में गत्ता इस्तेमाल होता है। हर घर में गत्ता। और वहां की विशेषता ये है कि वहां की सरकारों ने नियम बना रखा है, कानून है कि आप जो रिसाइकलिंग की चीजें अलग इकट्ठी करेंगे, कूड़े को। और जो घरेलू कचरा है, किचन का है, जो डिस्पोजेबल है, उसको अलग इकट्ठा करेंगे। अच्छा। तो इसलिए वहां बहुत ये इकट्ठा हो जाता है। ओके। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी लेबर इंटेंसिव है, उसमें लेबर बहुत लगती है, तो वो इकट्ठा होके इंडिया जैसे मुल्कों में आता है। अच्छा। और यहाँ कागज बनाने के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है, बहुत डिमांड भी है, बहुत डिमांड है। गत्ते की मैं आपको बताता हूँ सर, कई मैट्रिक टन डेली चाहिए होता है गत्ता। ऐसे ही सर मिलों में। बिल्कुल। और कम से कम 20 से 25 मिल है दिल्ली के आसपास। क्यों? जितना भी स्क्रैप है सारा उनका वहां जाता है पर्टिकुलर। जी। तो वहां से आप अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो विदेशों से मंगाइए, और अपने लोकल करना चाहते हैं उसमें भी बहुत फायदा है, उसमें भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक लाइन है। बट सर सबसे ज्यादा अगर आप इंपोर्ट की बात करें, गत्ता कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? हर जगह से हो रहा है। देखिए, चाहे वो देखिए जो डेवलप्ड मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, उनसे तो हो ही रहा है। हर जगह से गत्ता निकलता है। तो क्योंकि पैकिंग तो हर जगह, कोई भी आप चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक पैकिंग, दुकानदार लोग एक बड़ी पैकिंग को खोलते हैं तब उसमें से वो निकलती है चीजें। तो मैंने देखा है वहाँ हर बड़े स्टोर के साथ एक ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है, जहां वो गत्ता जाके गिरता है और वो फिर प्रेस होके उसके अंदर स्टोर होता जाता है। ओके। उनके जो बड़ा स्टोर होता है पीछे की तरफ ये मशीनें लगी रहती हैं।
ओके। जो स्टोरेज के लिए। तो वो उनके पास इतनी जगह नहीं है कि एक दिन का भी गत्ता वो ऐसा इकट्ठा कर लें, वो उसको उसमें साइकिल में डाल देते हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है ये गत्ते का बिजनेस। सर अगर एक कंटेनर की बात करें तो कितने तक का आ जाता है गत्ते आप अंदाजा लगा लीजिए 20-25 टन आता है 20 उसमें। 14-15 तो रुपए किलो का आप रेट भी अगर है। यहाँ इसका रेट आपको ज्यादा मालूम होगा तो उसको 25 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर अपन बात करें मुश्किल तो से 14-15 रुपए 16 रुपए किलो 16 से अगर 10 ढाई 3-4 लाख रुपए का, मतलब 2-3 लाख रुपए से काम चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अपन बात करें कि काम को स्टार्ट करने में आप हेल्प करते हैं तो क्या वो भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, स्टार्टअप इंडिया का काम ही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज है तो उसमें हेल्प करना, न केवल स्क्रैप गत्ता, कोई फ्रेश चीजें हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इंपोर्ट हो रही हैं चाहे एक्सपोर्ट हो रही हैं। आजकल बाहर से बहुत फ्रूट्स बहुत आ रहा है बाहर से, छोटा छोटा भी कीवी जैसा फ्रूट भी बाहर से इंपोर्ट, ड्रैगन फ्रूट है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। यहाँ तक कि सेब जैसा जो इंडिया खुद बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी इंपोर्टेड भी वो लोग यूज करते हैं। तो ये आजकल वो पुरानी बात खत्म होगी स्वदेशी वाली, अब तो चीजें आएंगी और जाएंगी। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा व्यापार है। भी हो गया, इजी तो था और इजी है भी, लेकिन बिना जाने तो नहीं किया जा सकता। बिना जाने तो ही इजी हो। तो उसके लिए आपका स्टार्टअप इंडिया बहुत ही एफर्ट कर रहा है। तो किसी को कोई भी जानकारी की जरूरत तो आपसे मिल सकता है। बिल्कुल। और हाँ, एक चीज और, हमारा एक फ्री सेशन चलता है। आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर होगा या ऊपर स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप कॉल करो सर को, सर का ऑलरेडी उसमें नंबर है। आप कॉल करके डिटेल लो और बोलो कि मेरे को फ्री सेशन में आना है। और आपके पास मात्र अगर इन्वेस्टमेंट छोटी सी भी है ना, 2 से 2.5 लाख रुपए की, तो आप सर को कॉल करो, पूछो कि कैसे मेरे को इंपोर्ट करना है, प्रोसेस क्या है, समझो और डायरेक्ट उसको स्टार्ट करो। और प्रॉफिट की बात करें तो सर कितना प्रॉफिट होगा इसमें अगर बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? देखिए, अगर आप बड़े लेवल पे करते हैं तो 5% तो मिनिमम होता है टर्नओवर पे, मैक्सिमम। और मैक्सिमम तो 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी लोकेशन से। सर आपने जैसे छोटे से बोला, बट स्टार्टिंग तो अपन को हर एक बड़े लेवल की बोला, स्टार्टिंग तो हर एक चीज की शुरुआत छोटे से होती है। छोटे से वो सिर्फ इसलिए सीखने के लिए। लेकिन अगर आप छोटे पर ही कोई नहीं रहता है। बिल्कुल, शुरू में छोटे से शुरू करते हैं, फिर हर व्यक्ति बड़ा हो जाता है। और ऐसा मत सोचे कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आपको अशोक सर बताएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में जो भी आपका सवाल हो उसको लिख दो, हमारी टीम पूरा देखेगी उसको और उस पर नई वीडियो बनाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू।